नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। जल निकासी की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। अगोता ब्लॉक के गांव लोहलारा एतमादपुर की मलिन बस्ती में जल भराव की समस्या को लेकर बुधवार दोपहर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सुशील चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित होकर गाँव पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और ब्लॉक कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि गांव लोहलारा एतमादपुर में आयोजित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धरने को संबोधित करते पूर्व प्रत्याशी सुशील चौधरी ने कहा कि मलिन बस्ती में जलभराव की समस्या को लेकर 16 अगस्त को ग्रामीणों के हस्ताक्षर कराते हुए एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया था, जिसमें जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जल निकासी की समस्या का निदान कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक गांव की मलिन बस्ती में जलभराव की समस्या का समाधान नहीं कराया गया है। बारिश और गाँव का गंदा पानी मलिन बस्ती के लोगों के मकानों में भर गया है, जिससे गाँव में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा भी पूरी तरह से मंडरा रहा है। ग्रामीणों को जलभराव मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। गुस्साए ग्रामीणों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और ब्लॉक कर्मियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। धरनागत कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक जलभराव की समस्या का समाधान नहीं कराया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। आप एतमादपुर में अगोता ब्लॉक के गांव एतमादपुर गांव है, इसमें आप कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, क्या है पूरा मामला और क्या है आपकी मांगे? मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं करणवीर सरोई पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज जो ये हमने धरना शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य गांव में महामारी तो फैल ही रही है और आपने ये भी देखा होगा कोरोना, वायरल, मलेरिया, ये प्रकोप चल रहा है। और अगर यही स्थिति रही 2-4 दिन में गांव में अगर पानी की निकासी नहीं की गई तो ये समझा जाएगा कि गांव में महामारी फैलने के पूर्ण आसार बने हुए हैं। और मैं पार्टी और अभी अपने सभी गांववासियों की ओर से ये चेतावनी देना चाहता हूं प्रशासन को कि या तो वो 3 दिन के अंदर इस गांव का समाधान कर दे ताकि ये पानी निकल कर तालाब में पहुंच जाए, वरना ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। इस छोटा आंदोलन ना समझें और ये ना समझें कि प्रशासन के कान में कोई जूम नहीं चलेगी। हम जूम चला कर रहेंगे और अगर यही रवैया प्रशासन का रहा तो निश्चित देख लेना 1-2 दिन में यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कुछ भी हो सकता है। तो प्रशासन इसको समझ ले कि ये गांव है, गांव और देहात और किसान का आंदोलन प्रशासन जानता भी है कैसा होता है और यहाँ किसान यूनियन खुद आने को तैयार है। उन्होंने हमें न्योता दिया है कि यदि तुमने ये बात नहीं मानी प्रशासन ने तो हम तुम्हारे साथ धरने में शामिल होंगे और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। सर, क्या है आगे की रणनीति आपकी? हमारी रणनीति ये है कि हम देख रहे हैं, अभी तो किसी के कान में जूं चली नहीं है। जो भी डीएम साहब या एसएसपी महोदय या उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, किसी को भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ है कि वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आज कोई भी ब्लॉक के छोटे से छोटा कर्मचारी भी और यहाँ तक के प्रधान भी ये पूछने नहीं आया है कि क्या समस्या है, क्यों धरने पे बैठे हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि प्रशासन इस बात को बिल्कुल ऐसे ले रहा है कि जैसे कोई मामला ही नहीं है। ये आज बैठेंगे शाम तक और सुबह चले जाएंगे। तो अगर उनके दिमाग की ये गलतफहमी है तो अपनी गलतफहमी को निकाल दे और गाँव में अच्छे तरीके से सफाई का कार्य करा के पानी की निकासी करा दें। वो अगर निकासी नहीं होती है तो आप भी जानते हैं पानी भरने से इस वक्त कितनी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पैदा होते हैं और बहुत सारी बीमारियां इससे होंगी जिससे महामारी फैलने के पूर्ण आसार होंगे। तो प्रशासन से मेरी विनती है, पहली बात तो मैं खुद ये कहना चाह रहा हूँ प्रशासन इसे सुन ले और तुरंत इसे अमल में लाकर ठीक करा दे। तो इससे सर, आज अगोता ब्लॉक के गांव एतमादपुर में आप आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है सर पूरा मामला और क्या आपकी मांग है सर, आप बताएं। मैं सुशील चौधरी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, विधानसभा का प्रत्याशी रहा 65 का। और अब हम जब अपनी कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे तो इस गांव में आए, ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने अपने गांव की समस्याएं बताई और जो समस्याएं थी उनको हमें मौके पर ले जाकर दिखाया इन्होंने। पूरा गांव एक साथ था। 50 मीटर में ऐसी रुकावट आ रही है अपने घर के आगे, जैसे कोई आदमी ऊंचा कर ले और वहां पानी का बंदा लग जाए तो पूरे गांव की स्थिति ये है कि 50 मीटर जगह ऐसी है जहां से पानी की निकासी हो सकती है।
उस जगह की वजह से 16 बीघे का इनके पास तालाब है, जो बहुत बड़ा तालाब है। कई गांवों का पानी आ सकता है, मादपुर का ही नहीं और गांवों का पानी आ सकता है। उसमें एक बूंद पानी नहीं जा रहा है उस ऊंचाई करने की वजह से। और ये पानी मलिन बस्ती के एक प्लॉट में भरा हुआ है, जहां आसपास मलिन बस्ती बसी हुई है। मलिन बस्ती में इस कदर लोग परेशान हैं, बहन बेटियां पानी में होकर निकलती हैं, दिन हो या रात हो, और बड़े बूढ़े जवान बच्चे इनको मजबूर हैं वो पानी में कर निकलने के लिए, चाहे उन्हें कोई कीड़ा खाए, चाहे कोई भी जानलेवा जानवर खा ले, उन्हें कोई खाए, लेकिन मजबूरी में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ की बहन बेटियां शिकायत कर रही हैं, साहब हम अपने घर में खाना नहीं बना सकते, बच्चों को नहीं खिला सकते, पानी में चलना पड़ता है, हमें सूखा नहीं मिलता, हम अपने घर में खड़े रहते हैं। उन लोगों के घरों में पानी बढ़ा हुआ है। ये मैंने परसों जब बारिश आई मैंने खुद देखा, उन लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था। सर, इसकी आपने शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की है क्या? ये शिकायत जब हमने ये देखा तो हमें भी बड़ा कष्ट हुआ। अपनी आत्मीयता से ही हम डीएम साहब के पास गए और उनको हमने लिखित में दिया और सब बातें मौखिक रूप से भी बताई। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। हम प्रधान जी के पास भी गए, भाई प्रधान जी गांव मलिन बस्ती बहुत परेशान है, पूरी बस्ती परेशान है, इस पानी के रास्ते को खुलवाइए, निकलवाइए, इस पानी को तालाब में गिरवाइए, आप प्रशासन है। प्रधान जी की भी नहीं चली। जब हम हिम्मत हार गए तो हमने जाके कल फिर डीएम साहब को और कप्तान साहब को ये सूचना दे दी कि भाई हम धरने पर बैठेंगे और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। इस मलिन बस्ती को बचाना, इस गांव के जल भराव से बचाना, महामारी से बचाना, बीमारियों से बचाना हमारा इंसानियत के नाते दायित्व बनता है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमें यही सिखाया गया है हमारी हाईकमान द्वारा कि इंसानियत सबसे पहले अपने दिल में रखिए। वो इंसानियत के तहत आज मैंने एतमादपुर इस गांव में धरने पर बैठा हूं और यहाँ चैनल वाले भी आए और भी प्रेस वाले आए, उनको जाके बहन बेटियों ने, बुजुर्गों ने पानी में बढ़ बढ़ के दिखाया है। और घरों में पानी बढ़ा हुआ है, घर में जाकर देखिए आप, वहाँ खाना नहीं बना सकते। एक बेचारी विधवा औरत है, बुजुर्ग, वो गिर गई और उनका हाथ टूट गया इस पानी के भरने से। इतना अत्याचार हो रहा है उन लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ। इसीलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमने इस संबंध में अपनी हाईकमान बहन प्रियंका गांधी जी से, अजय कुमार लल्लू जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, तिवारी जी से, सबसे बता दी है। हाईकमान ने कहा इंसानियत के नाते आपको वहाँ संघर्ष करना चाहिए। उनके निर्देशानुसार हम यहाँ आज धरने पर बैठे हैं और जब तक इस धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक इस जनता को न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन की आंख नहीं खुलेंगी, कान नहीं खुलेंगे, वो आके देखें, इनकी समस्या का समाधान करें और हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। जब तक धरना हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। सर, ब्लॉक से कोई अभी आज कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई ब्लॉक से, तहसील से कोई आया था क्या आपके पास? अभी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आया है। न्यूज चैनल वाले, पेपर वाले, आप सब लोग आए हैं, लेकिन उनकी अभी आंख नहीं खुली है, कान नहीं खुले हैं। अभी वो देखना नहीं चाहते जनता की परेशानी को, और हमने ये कसम खाई है कि हम उन्हें दिखा के छोड़ेंगे। उन्हें देखना पड़ेगा आज नहीं कल, और समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।